आप देखें ना, हर चीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप होनी है। आप अल्लाह ताला के हुज़ूर पुख्ता यकीन भी रखें और दुआ भी करें कि आने वाला वक्त में आप पूरे ख़ानदान को इकट्ठा देख सकें। नहीं, मैं तो कभी किसी जमात में गया नहीं। आपने कभी मुझे देखा है? आप पीटीआई की बात कर रहे हैं ना? कभी मुझे देखा है पीटीआई में? मैं पीटीआई का मेंबर, मैं आज तक मेरा कोई ना तल्लक रहा है ना वास्ता रहा है। तो सर ये बताइएगा कि आप जब ये स्टार्ट हुआ था सिलसिला कि खिलाफत का और चौधरी कबीर साहब जो हैं वो एक इंसान में चले गए, इस दौरान आपके अक्सर बयानात आते रहते तारिक रशीद चीमा के हवाले से कि वो जो है इस खानदान में दरारें डाल रहे हैं, तो अभी भी वो इसी पार्टी में हैं, तो आप वापस तो हो सकता है कि जिन्होंने दरारें डाली हैं वही दरारें ठीक कर रहे हों। हाँ, करें करें करें। आपने एक एग्जाम भी लगाया था कि शायद मेरे भतीजों ने आसिफ अली जरदारी से डॉलरों में पैसे लिए हैं, इसलिए उनका साथ दे रहे हैं। देखिए, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मैं अच्छा किया आपने ये सवाल कर लिया कि मैं काफ़ी देर से चाह रहा था कि इसकी भी वजाहत हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने कभी कोई मेरा रिकॉर्ड निकाल के देख लें, मैंने ये नहीं कहा था। जो बात मैंने की थी वो आप सबको भी पता है, वो रिकॉर्डिंग का भी हिस्सा है जिसमें मियां मंशे का मैंने जिक्र किया था। वो कोई इनका आपस का लेन देन था जिसमें वो मैंने जिक्र कर दिया। अगर मेरी उस बात से किसी की भी दिल आज़ारी हुई है तो मैं अपने अल्फाज भी वापस लेने के लिए तैयार हूँ, मगर जो बातें मेरे से मंसूब की जा रही हैं ये बातें इस तरह से नहीं हैं। जी हाँ, तो अगर ताया जान ये कहते हैं चौधरी शुजात हुसैन कि अब आप अपना ट्वीट इधर करते हैं जहाँ पर चौधरी सादत हुसैन है, तो क्या ये मामला तय हो गया या अभी वो स्टिल इमरान खान कैंप में और परवेज? नहीं, वो कभी भी इमरान खान कैंप नहीं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के टिकट पे MNA बना हुआ है। यहाँ तो वो MNA अपनी MNA-शिप से रिज़ाइन किया होता उसने। अभी तक वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म का MNA है। किसको वोट नहीं डाला? मेरा ख्याल है कि मेरी बात सुन लें, चौधरी शुजात जो हैं वो मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे वालिद की जगह भी है, और जहाँ तक हुसैन लाई का तल्लक है उसका वालिद मैं हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि वो जो मैं कहूँ मेरी बात के अलावा कोई तीसरी बात करेगा। मुश्किल सा सवाल कर दिया। मैं जवाब दे दूँ इसका मैं जवाब दे देता हूँ आपको। मोनिस लाई साहब ने आज से 6 महीने पहले शुजात हुसैन साहब को कह दिया था बार बार कि जी मिलते जुलते रहेंगे हम आपस में सारे ख़ानदान में लोग, मगर सियासत अपनी अपनी। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, फिर सियासत उन्होंने जिस तरह कहा है मोनिस लाई साहब ने, सियासत अपनी अपनी, तो फिर सही है, फिर सियासत अपनी अपनी ही करनी चाहिए। या मैं किसी पे इल्ज़ाम ना ही लगाऊं तो बेहतर है। आप क्यों इतने चुपते हुए सवालात करते हैं कि कल को? हाँ जी, क्या सवाल? मैं तो समझता हूँ कि सियासी ख़ानदान को जो है इकट्ठे चलना चाहिए। मैं तो डे 1 से ये कह रहा हूँ, मगर जब सियासत ख़ानदान के अंदर में से ही कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा मैं आ जाए तो फिर दरारें शुरू हो जाती हैं। चलना इकट्ठे चाहिए था। ये आप सबको पता ही है।
शुजा साहब वैसे आप क्या मशवरा देंगे? मोनिस्लाई आपके भांजे भी हैं, तो आपकी बात ज़ाहिर है आपके बेटों जैसे हैं वो भी, जब आपने उनके लिए ज्योति परवेज भाई के लिए इतना स्टैंड लिया, तो अब क्या मशवरा है? क्या ये कौम अच्छी खबर सुनेगी कि वो भी गलतियां बुलाकर? मैं ये बरमला कहने के लिए तैयार हूँ कि मेरा मोनसलाई से काफ़ी अरसे से कोई रब्ता नहीं। और परवेज भाई साहब से? परवेज भाई साहब से तो है। तो उन्हें क्या मशवरा देंगे? उन्हें तो मैं यही मशवरा दूंगा कि घर वापस सारे इकट्ठे होकर चलें। जिस तरह शाफे ने कहा है, सियासत अपनी अपनी, मगर जो एक जिस दराड़ का आपने जिक्र किया है, उस दराड़ को ख़त्म करते हुए, इधर कई मिसालें आपके पास होंगी कि एक ही फैमिली का एक फ़र्द कहीं है, एक कहीं है, मगर वो आपस में मिलते जुलते भी हैं। अच्छा खुश अखलाकी से सारे सिलसिला चलता है उनका। सब केसेस का बड़ा मसला जी कि वो कुछ लैब में चल रहे हैं, कुछ एंटी करप्शन में चल रहे हैं, कुछ कहीं और चल रहे हैं, कुछ मामले भी होते हैं बैकडोर। क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी भी यकीन दहानी पर मोनसलाई साहब भी वापस आए, परवेज भाई साहब भी वापस आ जाएं? मैं जहाँ तक केसेस का तल्लुक है, मैं अपनी हद तक आपको बताता हूँ कि मुझे उनके बारे में कुछ इल्म नहीं है। वो जितने भी केसेस हैं उनको फेस कर रहे हैं अदालतों में। तो शाफे को अगर पता हो तो जो जहाँ केसेस के हवाले से बात है ना, अक्सर ये कहा जाता था कि जी शायद हम केसेस करवा रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं था केसेस हैं क्या। वो तो 4 दिन पहले हमने कुछ वकला से पता किया कि केसेस हैं क्या। तो हम तो ये समझते हैं कि जिसका भी केस हो वो ऑन मेरिट पर होना चाहिए, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। जी, उसमें मेन जो ये बात हुई कि शुजा साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कल यही बोला कि ये जो 9 मई का सानिया हुआ है, जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो बड़ा दुख होता है, जो आर्मी की बिल्डिंग्स को और शहदा के मुजस्मों को जलाया गया, उसके ऊपर बात हुई। और उसके अलावा बात हुई कि आगे बजट आ रहा है, तो उसमें कोशिश करनी चाहिए कि अवाम फ्रेंडली बजट हो, जिसमें अवाम को जो है वो रिलीफ दिया जाए। ये बता दीजिएगा कि आप यहाँ कोई मामलात जो है शहबाज शरीफ साहब के साथ ऐसे भी तय हुए कि कोई सीट एडजस्टमेंट होगी, कोई आप लोगों के जो है वो मामलात कुछ इस तरह के, क्योंकि पहले अगर देखा जाए तो काफी जो है वो काफी कम सीटों के साथ जो है अपनी रिप्रेजेंटेशन दे दी, कि अभी आगे कुछ मामलात ऐसे तय? जी बिल्कुल, आगे हमारे इंशाल्लाह फ्यूचर में यही प्लान है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो नून लीग के साथ जो है वो सीट एडजस्टमेंट का है प्लान। क्या आप इजाज़त है जी? क्यों जी? आप कौन सी की? नहीं, कौन सी कैंपेन की थी? मुझे कहाँ देखा था आपने? अच्छा हाँ, मूसा साहब। आगे ये जो मेरा प्लान है वो इसी का प्लान। ये तो सबसे ये किससे पूछ रहे हैं? शाफे से ही पूछ लें, बता दो यार। मैं समझता हूँ कि जी बहुत ज़्यादा जो है ना झूठ बोला जा रहा है, और बोला गया है कि 1 घंटे में कुछ कहा जाता है और अगले घंटे में जो है वो बयान चेंज हो जाता है। और अब जो है टाइम आ गया कि जो पाकिस्तान के यूथ है उनको भी ज़रा बैठ के ज़रा थोड़ी देर सोचना चाहिए कि कौन सच बोलता है और कौन झूठ बोलता है, और सारों को एज ए कौम पाकिस्तान को आगे लेकर चलना चाहिए। और जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको भी जो टाइम मिला उसमें भी आप सबको याद है कि 3.5 साल में क्या होता रहा, ख़ास तौर पर पंजाब में। ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता है जी। डेली पॉलिटिक्स जो है आपको पता है कि पाकिस्तान में डेली बेसिस पे चेंज हो रही है। नहीं, पाबंदी तो नहीं लगनी चाहिए, मगर जिन शख्सियात ने फिजिकली जाके जो नुकसान पहुँचाया है उनको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, जो जरा साहब ये बताइएगा जिस जगह आप बैठे हैं, हमने ये देखा कि माजी में 1 साल पहले चौधरी शुजात हुसैन की फ्लैक्सिस लगी हुई थी, वो फाड़ दी गई, और तब उन्हें ज़हनी मरीज भी करार दिया गया कि वो ज़हनी मरीज है। तो ये चौधरी परवेज है कि इस काम की आप मजम्मत करते हैं जो कामल अली आगा के थ्रू यहाँ पर? मैं बिल्कुल मजम्मत करता हूँ, और आपको अगर याद है कि मैं उस काम में शामिल नहीं था, मैं यहाँ भी नहीं था। कामली आगा ने वो की थी प्रेस जिसमें उसने ये बातें की थी। मैं उस तरह की किसी बात का हिस्सा था।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, इधर ही बैठेंगे आप, इधर ही बैठेंगे।